दरभंगा शहर में बुडको द्वारा तेजी से नाला निर्माण हो रहा है, लेकिन कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिना सुरक्षा की गहरी खोदाई से आवागमन बाधित है और कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शनिवार को सिटी हॉस्पिटल के पास खोदाई के दौरान एक घर का हिस्सा धंस गया, जिससे घर वालों में आक्रोश फैल गया और काम रुकवा दिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि न तो कोई सुरक्षा इंतजाम है और न ही कोई पूर्व सूचना दी जाती है। मौके पर पहुंची मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, पार्षद फिरोज अहमद समेत कई नेताओं ने बुडको की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और मुआवजे और मरम्मत की मांग की। जनता ने चेतावनी दी है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा। सवाल यह भी उठता है, आखिर क्यों बरसात के समय में नाली का निर्माण किया जाता है? इस कार्य को बरसात से पहले क्यों नहीं किया जा सकता, जिसके कारण आम जनता को बरसात के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी आए, हमको अभी फोन गया है कि यहाँ पे घर गिर गया है। बुडको के द्वारा यहाँ नाली निर्माण हो रहा है। देखिए, इससे पहले भी हम बोले हैं कि पूरे शहर में बुडको अपने मनमाना तरीका से, ना वो किसी से पार्षद, स्थानीय पार्षद से मिलता है और ना ही वो किसी की देख रेख में ये काम कर रहा है। ये सरकार की एजेंसी है। हम लोग बोलते बोलते थक गए, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग डीएम साहब को भी बोले कि बुडको के खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ड्रेनेज का जो काम हो रहा है इससे शहर को तो बर्बाद कर ही रहा है। आज मकान गिरा है, हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति होगा तो उसका जान भी चला जाएगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसीलिए सरकार से मेरा ये मांग है कि बुडको का ये काम जो स्टोन ड्रेनेज है उसको तुरंत बंद करवाए और इसको नए तरीके से, नए सिरे से सर्वे करके इसको बनाया जाए। लोग को बोला नहीं जाता है और जब भी हम लोग उनके अधिकारी लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमको ऊपर से आदेश मिला है, हमको यहाँ पे खन के बनाना। अपना मनमाना इस तरीके से वो किए हुए हैं। जल नल योजना उन्हीं की वजह से फेल है, जो आज हम लोग गाड़ी से हैं, पब्लिक को पानी नहीं पहुंचा पा रहे। अगर नगर निगम नहीं रहता तो हम लोग का रोड पर चलना दुश्वार हो जाता है। अब तो इसको 1 इंच भी काम नहीं होने देंगे, आज के बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बोली से अब नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब इसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे। अब ये हम नहीं जानते कि उनका किसका सर पे उनके हाथ रहा, लेकिन जरूर है कि कोई बड़े दल के कोई भी है, अब हम किसी का नाम नहीं बोल सकते, जो उनकी बात पर आकर वो जो है नगर निगम इसका भुगतान कर रही है। स्वाभाविक है कि नगर निगम के क्षेत्र के अधिकार में ये सब काम हो रहा है, तो कम से कम हम लोग से मशवरा हम लोग हमेशा बोलते हैं और मीटिंग में जब बुलाते हैं तो कोई भी जो है आता नहीं है और कहता है कि जो है छुट्टी पर है, आज मुजफ्फरपुर में काम है, आज ये है वो है। कभी भी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है। नहीं, बरसात के समय तो बिल्कुल रोक देना चाहिए था। जैसा बारिश हो रहा है तो उसमें तो कोई भी निर्माण करना एकदम बेफिजूल राशि की बर्बादी है, जनता के पैसे की बर्बादी है। ये कोई भी माननीय पार्षद कोई नहीं कहेंगे ऐसा, ये गलत बात है, एकदम गलत चीज है। पहली तो एक बात बता दूं कि बोर्ड की आज मीटिंग थी, इंफॉर्मेशन उनको किया कि बुडको के पदाधिकारी को यहाँ पे रहना, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई बुडको के पदाधिकारी नहीं है। और उससे और अफसोस की बात है कि राज्यसभा सांसद आकर के रोना रो करके गई है। राज्यसभा सांसद हमारी जो धर्मशिला मैडम है वो रोना रो करके गई है कि बुडको ऐसा काम कर रहा है। तो वही कहते हैं कि चीर की रखवाली दिल्ली करे और रोना रोए के लिए हम लोगों के पास आए। तो 100% बात, सरकार आपकी सत्ता, आपका सब कुछ, आपका काम करने वाला आपका, वो डिपार्टमेंट आपका, और हम लोगों के पास आके निगम में रोना रो करके गई है। अब बोल के गई है कि बुडको पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। तो आप राज्यसभा सांसद, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ मान सम्मान और चेयर की बात की। हम कहते हैं कि आप पब्लिक से चुन करके आई थी या जैसे भी आई थी, एक आप धनवान व्यक्ति है, आपको बोलना चाहिए था, आप बोल दिए। अभी मीटिंग जैसे खत्म हुई है तो सिर्फ यही संकल्प हुआ हम सभी का कि हम लोग सोमवार के दिन माननीय लोकल पार्षद जी हमारे नवीन सिन्हा जी है वार्ड नंबर 21 के, और पार्षद राजीव जी वार्ड नंबर 13 के, और सारे पार्षदों ने एक संकल्प लिया कि हम लोग सोमवार के दिन मेयर, डिप्टी मेयर जा करके परमंडल में जाकर के बात करेंगे नगर आयुक्त से और कहेंगे कि ये जब ये नगर आयुक्त सुन रहे हैं, ऊपर से धर्म हमारी राज्यसभा सांसद महोदया बोल के जा रही है, तो हम लोग कहाँ जाए? बुडको के द्वारा जो भी नाला का निर्माण कार्य हो रहा है, तो शुरू में जब बुडको द्वारा जो भी इनके पदाधिकारी जब हमने जानकारी लिए, जो हाथ लगाने आए, तो हमने इनको रोका कि आप जो नाला बना रहे हैं वो किस हिसाब से बनाइएगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से नाला जाएगा और सीधे नदी में इसको कनेक्ट करेंगे। हम लोग ठीक है, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो नाला का सही जगह है उस जगह पर नाला ले जाकर नाला का निर्माण कीजिए और
पब्लिक का जो भी परेशानी है उसको देखते हुए, ताकि किसी पब्लिक को क्षतिग्रस्त किसी का न हो। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे। नतीजन में क्या हुआ कि 20 फीट आगे चिरा, उसको करके फिर 20 फीट छोड़ दिया, सारे पानी के पाइपलाइन को तोड़ दिया इन्होंने 20 दिन पहले से। और आज इस इलाके में एक भी बूंद लोग के घर में पानी नहीं है, पानी के लिए परेशान बना हुआ है। उसके बाद ये मकान जो अभी जर्जर स्थिति में जो गिरने के कगार पे है, इनको मैंने रोका था कि देखिए पहले आप उसको मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद आधा तो काटिएगा, आधा के डालने के बाद आधा डालिएगा। इन्होंने क्या किया कि रात के 3 बजे अंधेरे में आकर के देखा कि कोई नहीं है, इन्होंने उसको फटा करके चिरवा दिया। और नतीजे में ये हुआ जब लोग बोला तो इन लोगों ने क्या किया, उसको डराने का काम किया। प्रशासन को बुला करके इन लोगों को डराया और इसको चिर करके आज नतीजा है कि ये मकान किसी भी वक्त गिर जाएगा। और ये कहते जब हम बोलते हैं तो कहते हैं डीएम साहब का ये है कि मकान गिरे कि ना रहे, आपको नाला लास्ट स्टेज पर चिरना है। तो ऐसे में तो सारे लोगों का मकान गिर जाएगा। तरह बुडको ने जल नल प्रोग्राम किया। पूरे बिहार में सभी को पता है कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाला जल नल कार्यक्रम पता है। उसके बाद भी हमारे मंत्री महोदय जो भी इस विभाग से जुड़े हुए हैं, बुडको से क्या मोहब्बत है जो बार बार ये काम बुडको को देते हैं। बुडको के पास अपना कोई संसाधन नहीं है। ये क्या करते हैं, अपने साथ पेटी कॉन्ट्रैक्टर को लेके 2 लेबर 1 लेबर वाले को दे देते हैं काम 10 फीट और यहाँ पे कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। रात के 12 बजे ये लोग काम शुरू करते हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं और रात में 2 लेबर और 1 सुपरवाइजर से काम होता है। किसी तरह की कोई क्वालिटी, आप बताइए, ये घर गिरने के कगार पे है। इसका हम लोगों को बुडको से और जो भी पदाधिकारी उनसे यही बात है कि इनका मुआवजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों का जिनका घर गिर रहा है। ये वार्ड 25 का सिटी हॉस्पिटल का मुख्य सड़क है, इसका काम हो रहा है, बिल्कुल घटिया तरीके से काम किया जा रहा है। नाला को एक साइड से शुरू नहीं किए हैं, कहीं पे 10 फीट किए हैं, 5 फीट छोड़ दिए, फिर 10 फीट किए हैं, 5 फीट छोड़ दिए। गरीब गुरबा का रहना मुश्किल है। यहाँ पे चाय की दुकान की हुई है, कोई पान की दुकान है, किसी का पानी का पाइप टूटा है, सबको किसी को रिपेयर कुछ नहीं करना है, बस काम करते चले जाना है। बुडको का जो ये नाला का निर्माण चल रहा है, ये चरम सीमा पे चल रहा है। इसकी शिकायत अभी 2 दिन पहले मैं अपर समाहर्ता के साथ और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, इन दोनों आदमी को इसकी जांच के लिए एक टीम गठित जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया, जबकि मैं ही कंप्लेनर हूँ। अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ पे निरीक्षण किया था सभी लोग को, और उसके साथ में बुडको के पीडी भी थे और उनके सारे के सारे जितने भी कार्यपालक हैं वो सारे लोग थे। उनको सख्त निर्देश दिया गया था जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा, और यहाँ पर जो अपर समाहर्ता था उन्होंने सख्त कहा था कि सरकारी जितनी भी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को 1 फीट से 1.5 फीट छोड़ के लेना। वो 1 से 1.5 फीट क्यों छोड़ना, क्योंकि पोल शिफ्टिंग जहाँ होगी या गैस पाइप जहाँ पर होगा उसके लिए उस जगह को छोड़ना है। लेकिन इस बात को कड़ी चेतावनी दी गई थी कि जहाँ 5 फीट 6 फीट रोड छोड़ के वो लोग नाला बना रहे हैं, जबकि हमारे रोड का चौड़ीकरण और बढ़ना है तो उसको और छोटा करते जा रहे हैं। इसकी सख्त चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बुडको के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, ना ही उन्हें किसी का भय। आज देख लीजिए, मेरे पास जैसे ही मुझे सूचना मिली कि बुडको के द्वारा यहाँ पे नाला का निर्माण किया जा रहा था और यहाँ पर मकान गिरने की नौबत आ गई है, और उसके बावजूद आप लोग यहाँ देख लीजिए कि यहाँ 5 से 6 फीट 7 फीट रोड छोड़कर बनाया जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? तो सख्त निर्देश दिया गया है कि एक जगह से शुरू करेगा और दूसरी जगह खत्म करेगा। ये जो टुकड़ों में बना रहा है, ये टुकड़ों में बनाने को उसको नहीं, ना ही उसके DOQ में लिखा गया है, ना ही उसका एस्टीमेट में दिया गया है। उसको दिया गया है कि एक जगह शुरू करेगा दूसरी जगह खत्म करेगा। लेकिन इतनी जगह निरीक्षण होने के बावजूद भी बुडको लापरवाही बरत रहा है। अगर कल के डेट में कोई बड़ी से बड़ी घटना घटेगी तो मैं बुडको के पीडी को और उसके जितने भी GM जितने भी बड़े अधिकारी हैं और जिनके संरक्षण में ये बुडको निर्माण कर रहा है, मैं कहता हूं खुली चेतावनी के साथ में, मैं बुडको को पीडी को और उसके भी जितने भी GM है जो उसके ठेकेदार है उन सभी को बंधक बनाने का काम करूंगा। अगर मेरे किसी भी एक नागरिक की इसमें कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो मैं उनको घेरने का काम करूंगा। नापी करके ही होता है, नापी करके ही होता है। हाँ बिल्कुल। तो हसन चौक से लेकर के दरभंगा टावर पे जब आ रहे थे तो बीच में कितना दिन रुके, वहाँ पे जो मकान को तोड़ना था 6 फीट, क्यों नहीं तोड़ा उसे? कहाँ पे? अग्रवाल के ठीक सामने, वहाँ तो नापी किया हुआ 6 फीट अंदर है। नहीं, ऐसा तो आप पर आरोप लगता है आप लोगों पर कि आप चेहरा देखकर काम करते हैं। जहाँ आपको टेढ़ा करना था अपनी मर्जी से टेढ़ा कर लेते हैं, जहाँ आपको सीधा करना था। अच्छा, एक बात बताया कि हम है बाहर के, हमारे यहाँ कौन रिश्तेदार है? नहीं, बाहर के तो किससे कोई एफिनिटी है?
किससे क्या एफिनिटी है हमारी, बताइए। नहीं नहीं, अब बाहर की अच्छी बात है, आपने कहा, लेकिन जब सड़क बनाइएगा, नाला बनाइएगा। हाँ, अमीन ने जो सुनिए मेरी बात, अमीन ने जो डिमार्केशन किया, वो डिमार्केशन के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। अच्छा, जिनका मकान गिरा उनका क्या होगा ये बताइए। जिनका मकान गिरा उनका क्या होगा? अगर आपके हिसाब से अगर एक मकान का हमने बोला कि हम रिपेयर करा देते हैं, नाला बनने के बाद रिपेयर करा देते हैं।